बेटा रिजल्ट तो आ गया, आगे क्या सोचा है आपने? आगे क्या करना है आपको? बस मां, जॉब ढूंढूंगी, जॉब करना आगे। बेटा तुम्हारी छोटी बहन की बहुत टेंशन रहती है, मुझे वो कुछ समझती ही नहीं है, कैसे समझाऊं मैं उस लड़की को? बच्ची है मम्मी, समझ जाएगी, इतना टेंशन मत लो। बच्ची नहीं है वो, अब बड़ी हो चुकी है। और तुमसे तो वो ऐसे चिढ़ती है जैसे तुम उसकी पुरानी दुश्मन हो। पता नहीं तुमसे क्या प्रॉब्लम है उसको। इतना समझाती हूँ मैं उस लड़की को, पर समझती ही नहीं है। हाँ ये तो है, पता नहीं वो मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है। वाह वाह, ये है मेरी माँ और बहन, जिन्हें मेरे पीछे से मौका चाहिए होता है मेरी बुराइयां करने का। बस आप लोगों को तो मौका चाहिए होता है ना मेरी बुराइयां करने का। आप लोगों को मुझसे कोई लेना देना नहीं है ना। मुझे समझ नहीं आता मैं आपकी बेटी हूँ या किसी और की। तुम दोनों को तो मौका मिल गया ना मेरी बातें करने का, मेरी बुराइयां करने का। जहाँ दोनों इकट्ठी हुई नहीं कि मेरी बुराइयां चालू कर दी। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे कैसी बात कर रही हो तुम अपनी माँ और अपनी बहन से? आखिर तुम मुझसे इतना क्यों चिढ़ती हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हो प्लीज, ये माइंड ट्रिक मेरे साथ मत खेल। मैं नहीं आने वाली तेरे झांसे में। तुझे क्या लगता है मैं पागल हूं क्या? और क्या बोली तू? मैं तुझसे चिढ़ती हूँ? नहीं, मैं तुझसे चिढ़ती नहीं, तुझसे नफरत करती हूँ, नफरत। तुझे पता है तेरी वजह से आज तक मम्मी पापा ने कभी मुझे कुछ नहीं समझा। उनकी नजरों में मैं सिर्फ और सिर्फ एक बदतमीज लड़की बन के रह गई। इसीलिए आई जस्ट हेट यू। सिर्फ और सिर्फ तुझसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। अगर मेरा बस चले ना, मैं इसी वक्त तुम्हारा खून कर देती। कम से कम तुम्हारे जैसे इंसान से मेरा पीछा तो छूटता। पागल हो गई हो तुम? ये क्या किया तुमने? मुझे तो लगा था तुम गुस्से में कर रही हो, लेकिन तुमने तो सच में अपनी बहन को इतनी नफरत कि तुमने अपनी बहन को मार दिया। ये अब क्या कर रही हो माँ? माना मैं उसे कम पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे मार दूंगी। ये मैंने नहीं किया, मेरी बात को यकीन कीजिए, मैंने नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया ये? मुझे नहीं पता। ठीक है, सीआईडी को फोन करते हैं। हाँ। कोई ना कोई सबूत तो खूनी ने हमारे लिए छोड़ा ही होगा अभिजीत। देखो, अच्छे से देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा यहाँ पे हमें। जी सर, आखिर क्राइम करने वाला कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है, चाहे कितनी ही सफाई से उसने काम क्यों न किया हो। पूर्वी, तुम बॉडी की अच्छे से तलाशी लो, जब तक हम घर वालों से बात करते हैं। जी दया सर।
क्या लगता है आपको आपको किसी पे शक है? किसने किया होगा ये? नहीं ऑफिसर, मैं नहीं जानती ये किसने किया होगा, लेकिन वो जो भी है उसे छोड़िएगा मत आप। उसे तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको किसने किया होगा ये? स्नेहा जी का किसी के साथ झगड़ा या कोई आपसी मतभेद था? नहीं ऑफिसर, मेरी बच्ची तो एकदम शांत स्वभाव की लड़की थी, लड़ाई झगड़े से एकदम दूर रहती थी वो। तो क्या कुछ दिनों से उसके बर्ताव में कुछ चेंजेस नजर आए आपको? मतलब वो किसी चीज से परेशान थी या कुछ और? नहीं ऑफिसर, अभी अभी तो उसकी नौकरी लगी थी, वो तो बहुत खुश थी। स्नेहा जी के दोस्तों के नंबर दीजिए और उनका पता भी, और जिन जिन लोगों से वो रोज मिला करते थे उनका भी पता बताइए। जी। जी आप? हम लोग सीआईडी से। मिस रितु, हाँ मैं ही हूँ। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। पूछताछ किस बारे में? देखिए, शायद आपको पता ना हो, लेकिन आपकी फ्रेंड मिस स्नेहा का खून हो गया है। हमें उसी से रिलेटेड आपसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या? ऐसे कैसे? कल रात को ही तो मेरी बात हुई थी। क्या? कल रात को आपकी उनसे बात हुई थी? क्या क्या बात हुई थी आपकी उनसे? क्या उन्होंने आपको कुछ बताया? क्या वो किसी चीज से परेशान थी या कुछ और ऐसा जो हमारी इस केस में हेल्प कर सके? प्लीज छुपाइएगा, कुछ मत बताइए जरूर। उसका कल रात को फोन आया था और उसने बताया कि पता नहीं कौन है वो जिसने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया। सीआईडी उसे ढूंढ पाएगी भी या नहीं। फिक्र मत करो माँ, जिसने भी स्नेहा के साथ ऐसा किया है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने मिस पूजा जी। आज तक एक भी मुजरिम सीआईडी के हाथों से नहीं बच पाया और ना ही ये बचा है। जी, इसका मतलब मेरी बच्ची का कातिल मिल गया। जी बिल्कुल। कौन है? कौन है वो जिसने मेरी बेटी को मारा है? कौन है? बोलो। सुमन जी, आप उसे जानती हैं और शायद खूनी को बचाने की कोशिश भी कर रही है। जी, मतलब कौन है खूनी और मैं किसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ? मैं किसी को नहीं बचा रही। आप बचा रही है अपनी बेटी पूजा को। जी बिल्कुल। आप ये क्या कह रहे हो ऑफिसर? मेरी बेटी अपनी बहन का खून नहीं कर सकती। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो फिर बताइए, क्या कल रात को आपकी बेटी पूजा ने स्नेहा जी को मारने की धमकी नहीं दी थी? और आपने हमसे ये बात छुपाई ताकि आप अपनी छोटी बेटी को बचा सके। नहीं नहीं ऑफिसर, वो तो उसने गुस्से में कह दिया था। गुस्से में कोई अपनी बहन को मारने की बात नहीं करता है सुमन जी। ये बात सच है ऑफिसर कि मैंने कल गुस्से में उससे ऐसा कहा था, पर मैं सिर्फ गुस्सा थी इसलिए मैंने ऐसा कहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ही बहन का खून कर दूंगी। देखिए पूजा जी, अक्सर गुस्से में इंसान वो सब कह देता है जो उसके मन में होता है। मेरी बात का यकीन कीजिए ऑफिसर, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अपनी बहन को नहीं मार सकती, भले ही मैं उससे नफरत करती थी, पर वो मेरी बहन थी। ऑफिसर प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। ठीक है, जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप में से कोई भी शहर के बाहर नहीं जाएगा। जी ठीक है। बताओ दया, कुछ पता चला इस नेहा के केस के बारे में? बस सर तहकीकात चल रही है, लेकिन मुझे पूजा पे शक है सर। नहीं दया नहीं, स्नेहा उसकी बहन थी। मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। भले ही उसने गुस्से में कुछ कह दिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता
कि वो खून कर सकती है। खूनी कोई और ही है दया, खूनी कोई और ही है। अच्छा, वो स्नेहा के फ्रेंड राहुल से कोई बात हुई तुम्हारी? हाँ सर, पूर्वी और अभिजीत राहुल के घर ही गए। ठीक है, अपन फॉरेंसिक चल के देखते हैं चालू को कि क्या पता चला है, क्या बताता है। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर पूर्वी, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी थी स्नेहा जी के खून से रिलेटेड। जी मैम, बोलिए। आपको पता तो होगा ही मिस स्नेहा का मर्डर हो गया है। भी अच्छी दोस्त थी ना वो आपकी। दोस्त नहीं मैम, जिंदगी थी वो मेरी। प्यार करता था मैं उससे बहुत बहुत जल्द। उससे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था मैं, लेकिन उससे पहले ही। क्या लगता है आपको किसने किया होगा ये? क्या स्नेहा जी का कोई दुश्मन या किसी से उनके मतभेद या कोई ऐसा जिस पे आपको शक हो? ऐसा तो कोई नहीं है मैम। स्नेहा तो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे किसी से झगड़ा या ऊंची आवाज में बात करना तक नहीं पसंद था किसी के साथ में। उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। वैसे ये स्नेहा इलाज किस चीज का करवा रही थी आपसे? मतलब कौन सी बीमारी थी उसे? उसे अक्सर अंधेरे से डर लगा करता था, फोबिया था उसे, बस उसी चीज़ का इलाज चल रहा था उसका। ओह अच्छा, तो क्या आपको कुछ दिनों में उसमें कुछ चेंजेस नजर आए? वो डरी डरी से रहती थी या कुछ और उसके बर्ताव में कुछ अलग सा लगा आपको? नहीं ऑफिसर, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, कितना टाइम हो गया था स्नेहा को इलाज करवाते हुए? मतलब आप उसको कितने सालों से जानती, कितने टाइम पहले से जानती उसे? पिछले 2 महीने से वो मुझसे इलाज करवा रही थी। मैं उसे पिछले 2 महीने से जानती हूँ। जब इसके पहले आपकी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, बस पिछले 2 महीने से आप जानती हो? जी ऑफिसर, वो बस मुझसे इलाज ही करवाने आई थी, उसके अलावा मैं उसे पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती। हाँ तो सालू के बताओ, क्या पता चला तुम्हें? बस मुझे उस चक्कू पे किसी के हाथ के फिंगरप्रिंट्स मिले। अच्छा बताओ, किसके है वो? कौन है वो जिसने खून किया है? लेकिन अपने पास मौजूद डेटा के अंदर वो फिंगरप्रिंट्स कहीं भी मैच नहीं हो रहे। ये कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है बॉस, ये जरूर कोई नया ही है जिसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं मिला हमें। ये राहुल और डॉक्टर से क्या पता चला? सर, ये डॉक्टर और राहुल से बात करने से नहीं लगा मुझे कि वो ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि उनके पास कोई वजह ही नहीं बचती ना सर। ये राहुल तो स्नेहा को बहुत पसंद करता था सर, बल्कि उससे शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला था, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता। और ये डॉक्टर से क्या बात हुई फिर? सर, डॉक्टर तो उसका नॉर्मल चेकअप कर रही थी। उसे अंधेरे से फोबिया था, तो बस उसी चीज़ को उसका इलाज चल रहा था वहाँ पे, और कुछ लगा नहीं मुझे। और डॉक्टर उसको पहले से जानती नहीं थी, तो अभी ही उनसे मिली थी, बस वही, और कुछ नहीं। फिर क्या बात हुई? क्या छूट रहा है हमसे? कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। फिर से एक बार फिर से क्राइम सीन की तहकीकात करो, कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। ये देखिए सर। हो तो ये है खूनी। देखा, मैंने कहा था कुछ न कुछ तो छूट रहा है। हाँ सर, हमने तो सोचा भी नहीं था। इतनी भोली वाली शक्ल के पीछे इतना शैतानी दिमाग सर, सोच में नहीं सकता कोई। यही तो पूर्वी, अक्सर भोले भाले लोग ही
शैतानी दिमाग के निकलते हैं जिनका हम सोच भी नहीं सकते, अक्सर वही लोग ऐसे निकल सकते हैं। उठाओ उठाओ इसको और ब्यूरो लेके आओ। ये क्या बदतमीजी है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, क्या मैं जान सकती हूँ? और तुमने मुझ पे हाथ किससे उठाया? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझ पे तुम इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकती हो। हाँ, तुम्हें तो हम बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अब ये नाटक बंद करो और बताओ क्यों मारा स्नेहा को? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैंने स्नेहा को नहीं मारा। बताती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे। मैं, स्नेहा और राहुल तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मैं और राहुल को दोस्त नहीं, दोस्त से बहुत ज़्यादा समझा करती थी। मैं राहुल को बहुत पसंद करती थी, लेकिन राहुल हर वक्त स्नेहा को देखता रहता था और ये देख के मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरा दिल एकदम काँप सा जाता था। उन दोनों को एक साथ देखते हुए, एक दूसरे के इतने करीब आते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत हर्ट होता था। और फिर एक दिन मैंने राहुल को अपने दिल की बात बताने का सोचा। राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो ना। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ही बताऊं। क्या बताना चाहती हो, बोलो। मुझे प्यार हो गया है। अरे वाह, किससे? क्या करूं, बता दूं कि जिससे मुझे प्यार हुआ है वो तुम ही हो? ये नहीं बताओ। वैसे तुम्हें क्या लगता है कौन होगा वो? पता नहीं यार, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो ना। क्या पता शायद मैं जो तुमसे कहना चाहती हूँ वही तुम मुझसे कहना चाहो। मुझे किसी से प्यार हो गया। किससे? कौन है वो? क्या मैं उसे जानती हूँ? हाँ, बहुत अच्छे से। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त ही है। इसका मतलब कि तुम्हें भी मुझसे? हाँ, इसका मतलब मुझे स्नेहा से प्यार हो गया है। मैं उससे बहुत चाहने लगा हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरा प्यार छीना था उसने और मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसे उसकी की सज़ा जरूर मिलेगी। मैं उससे बदला लेना चाहती थी। जिससे मैं प्यार करती थी वो लड़का मेरी तरफ दिखता तक नहीं था। राहुल सिर्फ मुझे अच्छा दोस्त मानता था, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस स्नेहा की वजह से। इसलिए मार दिया मैंने उसे और मुझे इस चीज का कोई पछतावा नहीं है। उस लड़की के जाने के बाद राहुल मेरा हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता था, उसके आगे मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं समझा। मैंने स्नेहा के सिवा कभी किसी को नहीं चाहा। तुमने मुझसे मेरी स्नेहा छीन ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बड़े अफसोस की बात है, जहाँ एक डॉक्टर लोगों की जान बचाता है वहां तुम जैसे डॉक्टर लोगों की जान लेने पे उतर जाते हैं। राहुल को तो तुम नहीं पा सकी, लेकिन एक जगह है जो तुम्हारे लिए एकदम सही है, वो है जेल की सलाखें। अब करती रहना जेल के अंदर प्लानिंग राहुल को पाने की, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ फांसी ही होगी।